तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल LWM में। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर साल 4 से 5 नंबर में आता ही आता है। ये समझ लो कि ये तो आएगा ही आएगा आपकी साल 2027 में। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन। आज हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, हमने यहाँ पर ले लिया है प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद हम कूलॉम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो हम यहाँ पर बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो दोस्तों, हमने ये बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, जिसका दोस्तों ये यहाँ पर ये इसका अल्पांश क्षेत्रफल है, जिसको हम dA से रिप्रेजेंट करेंगे। P से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यहाँ पर मान लो कोई धन परीक्षण आवेश है, उससे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी ऐसे। और इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा ना dA, उसकी दिशा भी यही होगी, ये dA की दिशा हो गई। तो दोस्तों, हमने क्या करा, हमने प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P से होता हुआ एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा। इसका ये अल्पांश क्षेत्रफल dA है और इससे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है और अल्पांश क्षेत्र भी इसका बाहर की तरफ ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। तो हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की सत्यापन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, चाहो तो आप उस थ्योरी को लिख सकते हो कि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। चाहो तो आप लिख सकते हो, आपका मन करे तो लिख देना, नहीं करे तो मत लिखना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस अल्पांश क्षेत्रफल dA से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों, हमारा इस वाले एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसे हम ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होगा वैद्युत फ्लक्स को φE से प्रदर्शित करते हैं। हम अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारा वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश ही होगा। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स भी दोस्तों अल्पांश ही होगा। तो E इंटू dA वेक्टर। दोस्तों, यहाँ पर हमने E वेक्टर इंटू dA वेक्टर का अदिश गुणन ले लिया है। तो d फाई E इज इक्वल टू, इसका हम सूत्र खोलते हैं तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो E और dA इन दोनों के जो बीच का कोण है वो कितना है, वो है 0 एंगल। तो हम यहाँ पर थीटा के स्थान पर 0 रख देंगे। तो d फाई E इज इक्वल टू E dA cos 0। आप यह जानते होंगे कि cos 0 जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 के। तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। तो d फाई E इक्वल टू E dA। तो दोस्तों, ये हमारा d फाई E का वैद्युत फ्लक्स आ चुका है कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे
संपूर्ण क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अब हम उसको निकालेंगे। इस वाले पूरे एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अब हम उसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं पूरे क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो उसे करने के लिए हम उसको संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई और डी फाई ई का दोस्तों हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। डी फाई ई का दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर निकाल लिया है। हम इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर हम डी फाई ई का यहाँ पर मान रख देंगे। डी फाई ई का मान रखेंगे तो डी फाई ई का मान है ई डी ए, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ई हमारा बाहर आ जाएगा, तो फाई ई हमारा बाहर आ जाएगा और इसका समाकलन कर देंगे हम डी ए का। तो दोस्तों डी ए का समाकलन करेंगे जब हम, तो इसका समाकलन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा इसका मान आ जाएगा हमारा ए, क्योंकि डी ए का समाकलन हमारा ए आ जाएगा। अब हम ए का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए का यहाँ पर हमारा मान कितना है तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू, आपको पता होगा गोले का क्षेत्रफल कितना होता है। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने जो यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है वो एक गोलाकार है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर लिया है। इसको दोस्तों हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, ये हमारे अनुसार है। जो दोस्तों जो गॉस की प्रमेय कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से ये दोस्तों हमारी गॉस की प्रमेय जो होती है वो कहती है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 मान लो। हमारे अनुसार कुल वैद्युत फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकला है, और गॉस की प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हम इनकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना। तो आगे लिख देंगे तुलना करने पर तो इसके दोस्तों आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसके राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। तो ई इज इक्वल टू, इसको दोस्तों हम नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों हम इसको इसकी पोजीशन के अनुसार लगा देते हैं। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर ई। तो दोस्तों ये हमारे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल चुकी है। तो लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कूलोम के नियम का सत्यापन। हमें कूलोम के नियम को सिद्ध करना है। तो कूलोम के नियम के सत्यापन के लिए हम आपको चित्र में बता दें। मान लो दोस्तों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश है। तो कूलोम के नियम के अनुसार इस प्लस क्यू आवेश से इन दोनों के बीच वैद्युत बल लगेगा, और वो वैद्युत बल कितना लगेगा। तो दोस्तों मान लो पी बिंदु पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है
तथा तब प्लस क्यू आवेश के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल जो होगा ना, वो होगा हमारा F इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो दोस्तों ये जो हमारा बल लगेगा वो क्यू ई लगेगा। एक बार और समझा देते हैं दोस्तों हम आपको। मान लो बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा हमारा F इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो F इक्वल टू क्यू हमारा यूँ ही रह जाएगा दोस्तों। हमारा ई का मान क्या निकला है? ई का मान निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा क्यू का मान निकला है, ई का मान। इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, तो दोस्तों ये क्यू नॉट होता है, क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है ना, तो इसलिए क्यू नॉट है। तो क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। तो दोस्तों यही है दोस्तों कूलॉम के नियम। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन आपको करके दिखाया है। अगर आपको दोस्तों कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो हम आपको दोबारा समझा देते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। हमारा पहला पॉइंट है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन। हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश ले लिया है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बिंदु P से होता हुआ एक गौसियन पृष्ठ खींचा, जिसका ये अल्पांश क्षेत्रफल है। अल्पांश क्षेत्रफल से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है, और इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो भी बाहर की तरफ है। तो दोस्तों हम अल्पांश क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे। इस क्षेत्रफल से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, तो वो हमने डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, इनका दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का मान रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। तो दोस्तों ये हमने अल्पांश क्षेत्रफल से लिया था, अब हम लेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल से। तो संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स वो डी फाई ई का आप समाकलन कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। ई को दोस्तों हम बाहर लेकर के आएंगे और डी ए का समाकलन ए की वैल्यू हमने 4 पाई आर स्क्वायर रख दी है। हमने क्यों रख दी? क्योंकि हमारा जो गोला हमने जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है वो गोलीय आकार है। तो दोस्तों ये गॉस की प्रमेय से जो वैद्युत फ्लक्स आया है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। हम दोनों की तुलना कर देंगे, ये हमारे अनुसार आया है, ये गॉस की प्रमेय के अनुसार है। तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो ई का मान हमारा ये आ चुका है। और दोस्तों हमने ई का मान निकाल लिया। हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता पड़ गई, कितनी तीव्रता है वो हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो हम प्लस क्यू आवेश से, मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, इससे इस वाले मानो यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्यू नॉट आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा ना वो F इक्वल टू क्यू अपॉन ई लगेगा। वो वैद्युत बल यहाँ पर F इक्वल टू क्यू अपॉन ई, F इक्वल टू क्यू नॉट हमने यहाँ पर यूँ ही रहने दिया, ई का मान हमने यहाँ से ले लिया। हमने ई का मान यहाँ से रख दिया, ई की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो F का हमारा मान यही निकल गया।